Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the relative permeability of a glass is 3 by 8. The dielectric constant is 8. The refractive index of the glass. आपको क्या बताना है? refractive index यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. Alright. तो एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. आपको यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन कर रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि आपको रिलेटिव परमिटिविटी भी गिवन कर रखी है. ऑलराइट. रिलेटिव परमेबिलिटी देखिए क्या होती है आपकी न्यू आर, ये आपको 3/8 के इक्वल गिवन कर रखी है. और आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आपको 8 के इक्वल गिवन कर रखी है. ओके. दोनों एक ही चीज है. ओके. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए अगर आप ऑप्टिक्स के थ्रू बता सकते हैं, वी इक्वल टू कितना होता है, सी बाई एन के होता है, और एन कितना हो जाएगा, कौन सा, सी बाई वी के इक्वल हो जाएगा. ओके. सिंपली ऐसे बता सकते हैं. ओके. लेकिन अगर हम यहाँ पर से देखें तो देखिए हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/ν0 ε0 टाइम्स. ओके. सी क्या है? ये आपकी वैक्यूम है. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. वैक्यूम में हम बच्चों कितने लिखते हैं? आपका वैक्यूम. यस, वैक्यूम. ठीक है. वैक्यूम में देखिए क्या होता है आपका, वन सी इक्वल टू 1/सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वैक्यूम में. किसी अदर मीडियम की बात करते हैं तो इसको हम सिंपली क्या लिख लेते हैं? न्यू और एप्सिलॉन लिख लेते हैं. ओके. और आपको बच्चों पता है जो न्यू होता है, ओके, ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज अवर परमेबिलिटी. परमेबिलिटी को हम रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली आपका परमिटिविटी, इसको हम एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसा रिप्लेस कर दूं, ठीक है, ये इन एनी अदर मीडियम. ओके. अदर मीडियम में यहाँ पर लिख लेते हैं. ओके. इन एनी अदर मीडियम का आपका ये फॉर्मूला होता है. ओके. ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके. न्यू को देखिए मैंने यहाँ से न्यू नॉट और न्यू आर लिख दिया. एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पर से एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी से ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया. ओके. अब देखिए यहाँ से 1/न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म आ गई, ये तो आपका सी के इक्वल हो जाएगी. डिवाइडेड बाय अंदर क्या बच गया आपका? डिनोमिनेटर में आपको बच गया, डिनोमिनेटर में आपका न्यू आर और ई आर बच गया. ओके. तो ये जो टर्म होती है हमें पता है, देखिए वी इक्वल टू सी बाई एन के इक्वल होता है. तो यहाँ से जो आपकी टर्म आती है इसे हम क्या बोलते हैं? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके. ये टर्म आपका सी बाई एन के इक्वल होती है. और एन क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये आपका रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी का रूट टाइम्स हो जाएगा. ओके. तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लीजिए. ओके. एंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? न्यू आर. न्यू आर देखिए बच्चों कितना होता है आपका? 3/8 क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, इंटू आपका ई आर. एप्सिलॉन आर ये कितना गिवन कर रखा है? 8 के इक्वल. तो 8 से आपका 8 कैंसिल, तो उसकी वैल्यू आपके √3 के इक्वल आ गई. ठीक है. √3 आपका 1.73 के इक्वल होता है, 1.732 के इक्वल होता है. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.